तो अलजेब्रा का पेपर है, 2 दिन में 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल है? इसके लिए तो किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि रोड मैप क्या फॉलो करना है। तो एक्सपर्ट कौन है? जिसको खुद को मार्क्स थे। तो आपके सामने प्रेजेंट है दी एक्सपर्ट प्रवीण रंधड़े, जिसको खुद मैथ्स में 100 आउट ऑफ 90 थे। तो मैं आपको इसमें 4 चीजें बताऊंगा, जिसमें से लास्ट वो चीज है जिसके वजह से आपको 100 आउट ऑफ 100 हमखास मिलेंगे। क्योंकि मेरा एक मार्क्स जहां कटा था, वो चीज मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ मार्क्स जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि 2 दिन में प्लानिंग कैसे करनी है पढ़ाई की। उससे पहली चीज पता होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर में से क्या आता है, कौन से क्वेश्चन में क्या आता है, क्या बुक में से क्या आता है, क्या एक्सटर्नल आता है, कौन सी चीजें सिंपल आती है, कौन सी चीजें हॉर्स होती है। तो सिंपल चीजें समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके इसमें एमसीक्यू होंगे, वो आपके सारे के सारे बुक में से होंगे। 99% बुक में से हो। जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके बुक के बाहर के होंगे, लेकिन सिंपल होंगे। सिंपल सिंपल, क्योंकि वो क्वेश्चन दिए नहीं है बुक में, तो वो कर लेने हैं। क्योंकि मेरा जो मार्क्स गया था, वो इसी में गया था, 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो ये बात सुन लो, इसी में गया था। उसको कैसे कवर करना है वो लास्ट में बताऊंगा। दूसरी चीज, ये 2 मार्क के क्वेश्चन एक्टिविटी विक्टिविटी ये सारे किताब में से आते हैं, तो सीधा सीधा बुक पढ़ के आप खत्म कर सकते हो। ये भी सारा का सारा क्वेश्चन बुक में से सीधा आएगा, किताब पढ़ के खत्म कर सकते हो। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन किताब में से आएगा, आप सीधा बुक पढ़ के खत्म कर सकते हो। लेकिन ये 2 क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं ले सकता कहां से आएंगे। उसके लिए आपको एक्सटर्नल हॉट्स करने पड़ेंगे किसी अच्छे सर से, टीचर से, जो आपको अच्छे से करा देगा कि कौन से आ सकते हैं। वो एक आदमी करा दे सकता है, वो उसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा। लास्ट, ये दोनों क्वेश्चन 1-2 दोनों किताब के बाहर से आते हैं, बट ये मोस्टली सिंपल होते हैं, इसलिए सॉल्व हो जाते हैं। दोनों में से एक ही करना होता है। तो अब आप क्या पैटर्न फॉलो करते हो? अगर मैं होता आपकी जगह पे, मेरा एग्जाम होता, तो मैं क्या करता? सबसे पहले कुछ क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के, जिसको समझने के लिए मुझे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, उसके लिए बुक्स का सहारा लेता, और एक्सरसाइज में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे करते बैठेंगे तो 2 दिन में होंगे ही नहीं, तो चुनिंदा क्वेश्चन कर लेता। उसके बाद मैं कुछ ऐसी जगह से क्वेश्चन निकालता जहां से 1 मार्क के क्वेश्चन और मेरे एमसीक्यू हो जाएंगे, और एक्टिविटीज भी हो जाएंगी, क्योंकि वो भी जरूरी है सॉल्व करना, क्योंकि वहां पे जाके प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीजें करने के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा। ये क्वेश्चन मुझे कहीं तो मिल जाएंगे, या तो कोई तो भी टीचर पढ़ा देगा। उसके बाद तीसरी चीज करूंगा मैं, हॉट्स। और उस चैप्टर के हॉट्स, जिस चैप्टर के हॉट्स हर साल आते हैं। जैसे अलजेब्रा में हमें पता है कि फर्स्ट चैप्टर से हॉट्स नहीं आता है, सेकंड चैप्टर से हॉट्स हमेशा आता है, थर्ड चैप्टर से हॉट्स हमेशा आता है, फोर्थ से नहीं आता है, फिफ्थ से हमेशा आता है, सिक्स से नहीं आता है। तो ये चीजें हमें पता है। सॉरी, ये क्या कर दिया, फिफ्थ से नहीं आता है, सिक्स से आता है, शायद सिक्स में से होता है। तो मैं इन 3 चैप्टर के हॉट्स पहले पढ़ लूंगा, बाकी चैप्टर के हॉट्स बाद में करूंगा। मुझे पता है कि इस चैप्टर से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इस चैप्टर से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है हॉट्स में, तो इसके सिर्फ 3 मार्क के क्वेश्चन पढ़ूंगा, इनके 4-4 मार्क के क्वेश्चन पढ़ूंगा। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये मेरा पैटर्न है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप पढ़ लो। लेकिन अगर आप बोलोगे सर इतना सब कुछ हो पाएगा, तो इसके लिए आप किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो, जो आपके साथ बैठ के पढ़ाए, और वो है, सच्ची में मैं इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। 2 दिन कंटिन्यूस मैराथन है। मैराथन में आपसे मैं सबसे पहले ये बुक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन दूंगा आपको, एक एक कंसेप्ट समझा के दूंगा। आप जो बच्चे होशियार है उनको ज्यादा क्वेश्चन करने को दूंगा कि आप ये कर लो। जो थोड़े कम लेवल के बच्चे, एवरेज है, जिनको उसका कंसेप्ट पता नहीं, उनको पढ़ाऊंगा। तो आप अगर होशियार टाइप के बच्चे हो तो आपके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, और आप एवरेज हो तो मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। आप दोनों चीजें हो जाएगी। क्योंकि यहाँ गलती होती है, आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हो कि हाँ आती है, 2 क्वेश्चन करके छोड़ देते हो। नहीं नहीं, एग्जाम में हर साल उसका क्वेश्चन आता है, और हर साल नया क्वेश्चन आता है। अगर उसके फैक्टर वहां पे नहीं समझे, तो फालतू के 2 मार्क्स गमा दोगे। वहीं पे 2 मार्क्स कटते हैं, क्योंकि उसमें 5 में से 4 लिखने हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो हो सकती है, सारी मेरे पे छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा मिस्टेक। दूसरी चीज, ये 1 मार्क के क्वेश्चन जैसे ही ये हम खत्म करेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन करा दूंगा आपको क्वेश्चन बैंक में से। वहां पे बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चन एक्टिविटीज है, वो हो जाएगी। तो आपका ये तो पैटर्न खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 मार्क के क्वेश्चन खत्म, 2 मार्क के क्वेश्चन खत्म, 3 मार्क के क्वेश्चन खत्म। इससे आपको पूरे के पूरे 29 मार्क्स मिल गए, और ये आपका आधे 1 घंटे के अंदर पेपर लिख के खत्म हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर। अब बचे क्या, ये हॉट्स तो हमने भी पहले बहुत सारे ले चुके हैं, और भी लेंगे। तो और भी लेने के लिए सारी किताबें 10 दिन में छान के रखिए। तो इस वजह से ये हॉट्स मैं दे दूंगा, कुछ पुराने वीडियोस में से, कुछ नए वीडियोस में से। तो ये हॉट्स हो जाएंगे, और ये चीजें अगर हम कर लेते हैं, तो हमारे 100 आउट ऑफ 100 हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो एक एक क्वेश्चन आपके साथ बैठ के मैं सॉल्व करूंगा। सिर्फ आपको पहले पेपर से मेरे साथ, मतलब पहले घंटे से मेरे साथ बैठना है। सारी चीजें हो जाएगी। एग्जाम तक मैं आपके एक एक मिनट तक आपका साथ दूंगा। तो आपकी चॉइस, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, फिर आपको अपना प्लान खुद बनाना पड़ेगा, ये प्लान फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप नेट चालू करो, मोबाइल सामने रखो और मेरे साथ पढ़ना शुरू करो।
ये आपके सर आपको नैया पार लगा के आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएंगे। अब बचे हॉट्स, ये सर आप दोगे वही आएंगे, गारंटी नहीं होती है सर। अगर उसमें आपका नसीब और मेरा नसीब एक ही दिन पे अच्छा निकल जाए तो मैं दूंगा वही आएगा जो पिछले साल वैसे आया था जियोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री वाला, कि मैंने वो निकाला था और वही आया था। लेकिन ऐसा हर साल वो पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर आप हमें 27 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, आप हमें 50 क्वेश्चन दे दो, 50 में से 27 क्वेश्चन तो पूरे नहीं आएंगे लेकिन कुछ ना कुछ आ जाए 20-25 मार्क का, तो वो दे दूंगा मैं। वो मेरे पास पड़ा है क्योंकि 10 दिन से मैं देख रहा हूँ इतने क्वेश्चन पेपर, इतनी सारी चीजें अगर एनालाइज किए तो मैं 20 मार्क का पेपर मैं आपको कभी भी दे सकता हूँ। अगर नसीब आपका अच्छा हुआ तो उसमें 30 मार्क्स का 29 मार्क्स का भी उसमें से आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे दूंगा नहीं क्योंकि वो फिर मैं टीचर कैसे रहा। ये तो सिर्फ मैं बच्चों को मतलब कुछ भी करा दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर तुम्हें शॉर्टकट सिखा दूंगा तो लाइफ में ये शॉर्टकट चलेंगे नहीं ना। आपको मेहनत करना सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे 99 थे, मैं रात दिन बैठा था। तो मुझे आपको वो चीज़ सिखानी है, वो चीज़ आपको फ़ील करानी है कि मेहनत करके जो मार्क्स मिलते हैं वो बढ़िया होते हैं। तो हम पूरा 2 दिन बैठेंगे। आज 3:30-4 बजे से लेके पेपर को जाने तक 8 बजे तक। मैं आपके साथ 1-1 मिनट बैठूँगा, सुबह 4 बजे उठेंगे, रात के 12-12 बजे तक पढ़ेंगे, तब फ़ील आएगा। और आपको चाहिए ना पेपर, मैंने एक 50 क्वेश्चन का पेपर बनाया के रखा है कि ये 50 क्वेश्चन में से पेपर आएगा। वो मैं आपको दूँगा नहीं लेके, क्योंकि वो अगर दे दूँ मैं आपको और उसमें से ना आए तो क्या करेंगे? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा आपको पूरा का पूरा, रिस्क नहीं चाहिए। लेकिन वो 50 मार्क का पेपर आप जब पेपर को जाओगे 11 बजे, तो 11, साढ़े 11, 12 बजे डाल दूँगा यूट्यूब पे कि मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन्स आएँगे। अगर उसमें से आ गए, तो समझ लेना कि प्रवीण सर का एनालिसिस खतरनाक है। मैं डाल दूँगा वो लगे तो, लेकिन अभी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे बच्चों के साथ वो स्पैम नहीं करना है। हाँ, वो 50 क्वेश्चन मैं इसमें करा दूँगा आपको। वो पूरे 50 क्वेश्चन जो भी मैंने वो पीडीएफ में डाले हैं, वो 50 क्वेश्चन के साथ-साथ आपको कम से कम और 300-400 क्वेश्चन तो मैं करा ही दूँगा इस मैराथन में। 500 पकड़ लो, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो वो सारी चीज़ें करनी हो जाएगी। तो आपको अगर कोई बोलेगा कि अपनी सेल्फ स्टडी करो, तो बेटा ये भी सेल्फ स्टडी है। बस किसी के गाइडेंस के अंदर। तो आपकी जो गलतियाँ हो सकती है, वो अवॉइड करने के लिए आप किसी और के साथ पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई तो ये वीडियो शेयर करके मैराथन के लिए आ जाना। चलो बाय, बाय, बाय। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैथमेटिक्स।